गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था करैक्टर्स, एलील्स एंड जीन्स के बारे में जेनेटिक्स के अंदर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है देखते हैं। एक क्रॉस इन विच वन जीन इज इन्वॉल्व्ड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक जीन क्या होएगा, इन्वॉल्व होएगा। अब एक जीन मतलब क्या है, अब जीन किसको कंट्रोल करेगा, करैक्टर को। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर हमने एक करैक्टर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट अपना एक क्या है, करैक्टर है। स्टेम हाइट को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा, टी जीन क्या करता है, स्टेम हाइट को कंट्रोल करता है। अब स्टेम हाइट के जो करैक्टर है अपने पास, उस करैक्टर के कितने ट्रेट होंगे, दो ट्रेट। अब दो ट्रेट कौन कौन से, या तो हाइट अपनी कैसी होएगी प्लांट में, टोल होएगी, या हाइट कैसी होएगी, डवार्फ। अब टोल अपने आप में क्या होता है, डोमिनेंट, किस पे, रिसेसिव पे। अब हाइट को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, टी जीन कंट्रोल करेगा। अब टी जीन के दो क्या होंगे, एलील प्रेजेंट होंगे। अब एलील किसको कंट्रोल करता है, ट्रेट को कंट्रोल करेगा। अब टी जीन के दो एलील होंगे, एक तो क्या होएगा कैपिटल टी, और एक क्या होएगा स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कंट्रोल करेगा, टोल को। और जो अपना स्मॉल टी है, स्मॉल टी किसको कंट्रोल करेगा, डवार्फ को। समझ में ये चीज़। अब अपने पास पेरेंट्स क्या हैं, टू पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं अपने, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। अब पेरेंट वन के पास अपना पेरेंट वन मान लिया अपना टोल, और पेरेंट टू क्या है अपना डवार्फ। अब टोल को कौन सा एलील कंट्रोल करेगा, कैपिटल टी। डवार्फ को कौन सा एलील कंट्रोल करेगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों के दोनों क्या है अपने पेरेंट्स। अब पेरेंट्स अपने किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, गैमिट्स की। अब कैपिटल टी एलील का गैमिट्स क्या होएगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी एलील का गैमिट्स क्या होएगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या हैं, गैमिट्स। अब गैमिट्स की क्या होएगी, फ्यूज़न। अब गैमेट्स की फ्यूज़न होएगी तो क्या बनेगा, हाइब्रिड कंडीशन बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हाइब्रिड बन गया अपना। ये क्या है अपनी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे प्लांट बनेंगे, जितने भी प्लांट होंगे F1 जनरेशन के अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे अपने टोल। अब F1 जनरेशन के अंदर जो अपनी प्रोजेनी बनी है हाइब्रिड प्रोजेनी, वो खुद की क्या करेगी, सेल्फिंग करेगी। अब सेल्फिंग करेगी तो क्या है अपने पास, दो पेरेंट फिर बनेंगे, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये पेरेंट वन का काम करेगा, ये पेरेंट टू का काम करेगा। अब पेरेंट वन के कितने गैमेट्स, टू गैमेट्स, एक तो कैपिटल टी होएगा और एक क्या होएगा, स्मॉल टी। अब सेकंड पेरेंट्स के भी क्या होंगे, दो गैमेट्स होंगे, एक तो कैपिटल टी और एक क्या होएगा, स्मॉल टी। अब इन गैमेट्स को किसके अंदर पुट करना है, पुनीत स्क्वायर के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। अब पुनीत स्क्वायर के अंदर अब क्या बनेगा अपना, मान लिया ये तो अपना क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट पेरेंट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेकंड पेरेंट्स के गैमेट्स है जो। अब इनका इंटरक्रॉसिंग कराओगे तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये अपनी क्या होगी, F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी एलील अपने आप को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, और स्मॉल टी अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब जो अपनी F2 जनरेशन के अंदर स्मॉल टी भी अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। समझ में ये चीज़। अब हमने इसके अंदर क्या निकालना है, रेशियो निकालने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट रेशियो तो कौन सा होता है अपना, फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, अब फिजिकली हमने प्लांट के कौन से ट्रेट लिए थे, एक तो क्या लिया था, टोल, और एक क्या लिया था, डवार्फ। आई समझ में। अब अपने जो 4 प्रोजेनी बनी है F2 जनरेशन के अंदर, इसमें से टोल कौन कौन से हैं। अब जैसे ये कैपिटल टी, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे बनेंगे, टोल। अब यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी,
अब कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, तो ये भी कैसा बनेगा, टोल बनेगा। यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अब ये कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, तो ये भी कैसा बनेगा, टोल। अब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, स्मॉल टी हैं, तो कैसे होंगे, रिसेसिव, तो क्या बनेगा, डवार्फ। आई समझ में। तो अपने पास अब टोल कितने हो गए, 3, और डवार्फ कितने हैं, 1। ये तो क्या है अपना फिनोटाइपिक रेशो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड रेशो, क्या निकालोगे, जीनोटाइप रेशो। देखते हैं हम अब जीनोटाइप रेशो में क्या है, ये क्या होएगा अपना जीनोटाइप रेशो। अब जीनोटाइप रेशो के अंदर, अब जीनोटाइप रेशो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। अब अपने पास F2 जनरेशन के अंदर कितने कॉम्बिनेशन है एलील के, एक तो अपने पास क्या दिखा रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, एक तो ये कॉम्बिनेशन है। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन कैसा है अपना, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी कितने हैं अपने पास, 1, समझ में ही। एंड सेकंड क्या है अपना कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, एंड स्मॉल टी कितने हैं, 1, समझ में ये चीज़। अब अपनी मोनोहाइब्रिड के अंदर जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ दी प्रिडिक्शन ऑफ occurrence of an event। अब जो अपनी प्रिडिक्शन है, जो अपने रिजल्ट आया है, अक्रेंस है इस इवेंट के अंदर, वो क्या होगी अपनी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी अपनी डिपेंड किस पे होती है, क्रॉस पे, डिपेंड अपॉन क्रॉसेस। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है किसके, डिवीज़न किस किस के बीच में, A डिवाइड बाय B। अब A का मतलब क्या है, A क्या है अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट। अब जो अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो तो कहाँ पे पुट करोगे, A की वैल्यू में पुट करोगे। एंड B क्या है अपना टोटल रिजल्ट। अब F2 जनरेशन के अंदर कितने रिजल्ट आए टोटल, और अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या था, वो अपनी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब अपना जो जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो के अंदर हमने निकालना था, प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट क्या निकालना है, डोमिनेंट होमोजाइगोट। अब डोमिनेंट तो पता है हमने, कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट था। होमोजाइगोट का मतलब क्या, होमो मतलब सेम कंडीशन ऑफ जीन से मिलके बना हुआ जाइगोट। अब अपना F2 के अंदर प्रॉपर होमोजाइगोट कौन सा होएगा, एक तो ये होमोजाइगोट है और एक ये क्या है अपना होमोजाइगोट है। अब डोमिनेंट होमोजाइगोट कौन सा होएगा, कैपिटल टी। अब डोमिनेंट होमोजाइगोट कितने हैं अपना, डिजायर्ड रिजल्ट तो 1 है। अब टोटल रिजल्ट कितना है अपना F1 में 4 है, तो 4 में से एक अपना क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगोट। अब सेकंड क्या होएगा, रिसेसिव होमोजाइगोट। अब रिसेसिव जीन हमें पता है कौन सा था, स्मॉल टी। अब होमोजाइगोट हमें पता है सेम कंडीशन ऑफ जीन्स। अब रिसेसिव होमोजाइगोट कौन सा अपना, ये वाला स्मॉल टी वाला। अब ये क्या अपना डिजायर्ड रिजल्ट है, कितना है, 1 है। कितने में से है, 4 में से है। समझ में ये चीज़। अब नेक्स्ट क्या है अपना हेट्रोजाइगोट। अब हेट्रो का तुम्हें पता है ही, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट कंडीशन ऑफ जीन्स इन जाइगोट। अब डिफरेंट कंडीशन ऑफ जीन्स कौन सा है, तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी F जनरेशन के अंदर कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 2। कितने में से, 4 में से, 2/4। अब नेक्स्ट क्या होएगा अपना टोल। अब F2 जनरेशन के अंदर कंप्लीटली टोल कितने हैं,
3 कितने में से, 4 में से। नेक्स्ट फिर अपना डवार्फ, अब डवार्फ कितने थे अपने F2 जनरेशन के अंदर, 1 कितने में से, 4 में से। समझ में चीज़, ये क्या था अपना प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के बाद अब एक जैसे अपना एक सेकंड क्रॉस आता है जिसको बोलते हो रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, अब रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है। अब मान लिया फॉर एग्जांपल्स हमने पेरेंट 1 और पेरेंट 2, पेरेंट 1 तो क्या है अपना मेल और पेरेंट 2 क्या है अपना फीमेल। अगर पेरेंट 1 को मैं कैपिटल टी मानूँ और पेरेंट 2 को क्या मानूँ स्मॉल टी, तो अब इसके गैमेट्स क्या होएगा कैपिटल टी, इसका गैमेट्स क्या होएगा स्मॉल टी। अगर इनकी फ्यूज़न कराता हूँ तो क्या बनेगा अपना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे क्या आएंगे टोल आएंगे। अगर मैं इसी का F2 कराऊँ, F2 जनरेशन निकालूँ, तो अपने कौन सी कंडीशन आएगी जो हमने ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर किया है। एक तो क्या बनेगा कैपिटल टी, एक क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ क्या बनेगा स्मॉल टी। अब इनका मैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो निकालता हूँ तो क्या आएगा, जो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया था सेम ही आएगा। ठीक, और फिर सेकंड क्या माना मैंने, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। अब हमने पेरेंट 1 को क्या माना था कैपिटल टी। अब पेरेंट 1 को मेल को हमने क्या मानना है स्मॉल टी, और पेरेंट 2 क्या थी अपनी फीमेल, इसको क्या मानोगे कैपिटल टी। अब वही चीज़ कंडीशन फिर आएगी, इसका गैमेट्स क्या होएगा स्मॉल टी, इसका गैमेट्स क्या होएगा कैपिटल टी। अब इनकी क्या होएगी फ्यूज़न, तो F1 कंडीशन के अंदर क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे के सारे कैसे आएंगे टोल। अगर इसकी भी अगर मैं F2 जनरेशन निकालता हूँ तो F2 जनरेशन के अंदर वही मोनोहाइब्रिड वाले सेम कंडीशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसके भी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो दोनों के दोनों क्या आएंगे सेम ही आएंगे। तो अपना जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आ रहे थे वही किसके अंदर आ गए रेसिप्रोकल क्रॉस में। तो क्या याद रखना है इसमें, सेम याद रखना है रेसिप्रोकल केस के अंदर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो या बोथ आर सेम। फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो दोनों के दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे किसके अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर।